अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीर खान एंड आई होप एवरीवन इज़ फाइन। पिछली दफ़ा हमने वीडियो बनाई थी रेनेसा एज पे और हमने रेनेसा एज को तकसीम किया था 3 छोटे छोटे एजेस में या पीरियड्स या एराज में। पहले हमने बात की एलिज़ाबेथन एज, जिसे शेक्सपियरियन एज या गोल्डन एज भी कहा जाता है, फ्लावरिंग एज भी कहा जाता है। हालांकि फ्लावरिंग एज एलिज़ाबेथन और जैकोबियन एज दोनों को कहा जाता है, 1558 से लेकर 1625 तक। और आज हम बात करेंगे जैकोबियन एज, जैकोबियन पीरियड या जैकोबियन एज एरा के बारे में, जो कि 1603 से स्टार्ट होती है 1625 तक। और इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे कैरोलाइन या कैरोलिन एज, जो कि जैकोबियन के बाद स्टार्ट होती है। तो आज की हमारे वीडियो कवर करेगी जैकोबियन एज को, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किंग हेनरी VIII की हुकूमत स्टार्ट होती है जब किंग हेनरी VII उसके वालिद मर जाते हैं 1509 में। उसके बाद किंग हेनरी VIII को बादशाहत मिल जाती है 1509 से 1547 AD तक। फिर उसके मरने के बाद उसका बेटा जो 9 साल का था, एडवर्ड VI को हुकूमत मिल जाती है 1547 से 1553 तक। वो भी जब ऑफ हो जाते हैं तो उसके बाद उसकी एक बहन होती है। बहन को इसलिए मिलती है हुकूमत चूँकि उस ज़माने में औरतें वर नॉट अलाउड कि उसे हुकूमत मिले या बादशाहत मिले, लेकिन हुकूमत इसलिए मिली कि उनका कोई दूसरा बेटा या भाई था नहीं एडवर्ड VI का। तो क्वीन मेरी को हुकूमत मिली 5 साल तक, तकरीबन 1553 से 1558 तक। उसके बाद उसे एग्जीक्यूट किया गया ब्लडी मेरी को। तो क्वीन एलिज़ाबेथ I को हुकूमत मिली 1558 से लेकर 1603, जो कि 40 से लेकर 45 ईयर्स तक वो बादशाहत पे रही। उसके बाद उसके मरने के बाद किंग जेम्स VI एंड फर्स्ट को हुकूमत मिलती है 1603 से, और उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है 1625 पे। दोस्तों, किंग जेम्स VI एंड फर्स्ट जो थे, इसको 2 नामों से जाना जाता है इंग्लिश हिस्ट्री में। अगर आपको नेट पे सर्च करना है तो आप अगर गूगल में किंग जेम्स VI भी दे दे तो यही आदमी आपको दिखाई देगा, और अगर आप फर्स्ट भी दे तो यही देगा दिखाई। वो स्कॉटलैंड के बादशाह थे और स्कॉटलैंड में उसका नाम किंग जेम्स VI था, क्योंकि ये एक स्टाइल आता आ रहा है कि अगर सेम नेम्स के बादशाह होते तो उसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का नाम दिया जाता था। जिस तरह क्वीन एलिज़ाबेथ I थी 17th सेंचुरी में या 16th सेंचुरी में, और आजकल जो क्वीन है इंग्लैंड की वो क्वीन एलिज़ाबेथ II है। तो इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम और बादशाहों के मरने के साथ साथ नेम्स तब्दील किए जाते थे, 1 2 3 लगाया जाता था। लेकिन जब वो इंग्लैंड में आ गए तो इंग्लैंड में जेम्स नाम का उससे पहले कोई बादशाह नहीं गुजरा था, इसलिए उसको किंग जेम्स I के नाम से जाना गया। तो दोनों नामों को अब पहचाना जाता है उनको इस दोनों नामों से, किंग जेम्स VI और एंड द I। वो क्वीन एलिज़ाबेथ का कज़न था, और क्योंकि इसलिए वो बादशाह बने कि क्वीन एलिज़ाबेथ के बाद कोई नहीं था, ना उसका कोई बेटा था, ना भाई था, या कोई बहन भी नहीं थी उनकी कि वो बादशाहत संभाले। तो इसलिए किंग जेम्स को स्कॉटलैंड से इनवाइट कर दिया गया गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड गवर्नमेंट ने उसे इनवाइट किया कि आप यहाँ भी बादशाहत संभालें। ये जो जैकोबियन एज नाम है इसको दिया जो गया है, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे जेमियन या वगैरह कुछ और नाम देना चाहिए था, क्योंकि ये किंग जेम्स था। लेकिन जेम्स का लेटन जो है वो जैकोबस है, और जैकोबस की वजह से जैकोबियन एज बन गया, और इसलिए आज हम इनको जैकोबियन एज या जैकोबियन पीरियड या एरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बाज़ क्रिटिक्स या हिस्टोरियन जो है इस एज के लास्ट 5 ईयर्स को प्यूरिटन एज में डाल देते हैं, क्योंकि प्यूरिटन एज जो है वो स्टार्ट होती है 1620 से 1660 तक। उस पर हम अलग एक वीडियो में बात करेंगे। और जेम्स का जो एज था वो 1625 पे ख़त्म होता है, तो इसलिए जो लास्ट 5 ईयर्स है ये वो प्यूरिटन में डाल देते हैं। इस एज के जो मेन एलिमेंट्स थे या करेक्टरिस्टिक्स थे, वो पहले इसमें यह था कि ये जो एलिज़ाबेथ ने टेरिटोरीज बनाए थे, कॉलोनीज बनाए थे, एक्सपेंशनिज्म पे काम किया था, तो ये और भी बढ़ गई थी। किंग जेम्स एक अच्छे किंग थे, समझे जाते थे, और काफ़ी एजुकेटेड भी थे, होशियार इंसान थे। हालांकि पहले उसे वो इज़्ज़त नहीं मिली थी, क्योंकि लोगों को थोड़ा हकारत की नज़र से उसे देखते थे, क्योंकि वो स्कॉटलैंड से थे, इंग्लैंड के नहीं थे। तो वो कॉलोनीज एक्सपेंड कर दिए उसने
काफ़ी काम किया उसने। और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट इस ज़माने में आ गई थी। कन्फ्लिक्ट से मुराद मेरा यह है कि उसमें सेक्ट्स बन गए थे, जिस तरह मुसलमानों में सेक्ट्स है बहुत सारे, हिंदूज में है। तो प्रोटेस्टेंटिज्म जो था, जो किंग री द हेड ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, उसमें फिर 3 बड़े बड़े फ़िरके बन गए थे। एंग्लिकन्स था, प्रेस्बिटेरियंस थे और प्यूरिटन्स थे, जिसे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस भी कहा जाता है। और ये जो पीरियड था, ये रेनेसां या एलिज़ाबेथन जो स्टार्ट का था, एलिज़ाबेथन एज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। मतलब जो भी ड्रामाटिस्ट थे, जो भी पोइट्स थे, कुछ नया नहीं था इसमें, इसका स्टाइल नहीं चेंज हुआ था। ड्रामों का स्टाइल, पोइट्री का स्टाइल वही एलिज़ाबेथन एज का रहा था। और इसमें एक और चीज़ ये हुई थी कि स्कॉटलैंड जो था वो भी इंग्लैंड के अंडर आ गया था। मतलब जो बादशाह स्कॉटलैंड से आया था, जेम्स द फर्स्ट, उसकी हुकूमत वहाँ भी थी और यहाँ भी थी, लेकिन जो बड़ा बादशाहत था तब इंग्लैंड था, तो इसलिए स्कॉटलैंड को उसकी हुकूमत के नीचे लाया गया था। दोस्तों, अगर इस एज की लिटरेचर पे बात करें तो सबसे पहले हम पोइट्री पे बात करेंगे। पोइट्री को 2 बड़े हिस्सों में क्रिटिक्स ने तकसीम किया है। पहले स्पेंसरियन पोइट्री है और दूसरी कैवेलियर। स्पेंसरियन पोइट्री का नाम उसे इसलिए दिया गया है चूँकि स्पेंसर उस ज़माने के सबसे बड़े पोइट माने जाते हैं अभी तक, और तब भी वो जब जिंदा थे बहुत फेमस थे द फेरी क्वीन के लिए, और दूसरे जो उसने फेमस पोइम्स लिखे थे, एपिक पोइट्री उसने काफ़ी की थी। उसके वर्सेस, उसका स्टाइल काफ़ी अनमोल था और अच्छा था, लोग पसंद करते थे। तो इसलिए जो छोटे छोटे शायर थे उस ज़माने के, वो स्पेंसर को फॉलो कर चुके थे, सेम उसी तरह जिस तरह चौसर को फॉलो किया गया था उसके मौत के बाद। तो स्पेंसर भी 1599 में फोत हो गए थे और 17वीं सेंचुरी में 1600 के बाद उनको बहुत फॉलो किया गया था और उसी स्टाइल में, उसी थीम्स पे बात की गई थी। वो पोइट काफ़ी मशहूर भी नहीं है इतने, लेकिन उसकी पोइट्री स्पेंसरियन के बेस पे थी, स्पेंसर के बेस पे। इसके बाद जो कैवेलियर पोइट्स है, ये 4-5 पोइट्स थे जो कोर्ट वगैरह के लिए या किंग्स के लिए लिखते थे, और ये बहुत ही वल्गर चीज़ें लिखते थे। जिसे कार्पीडियम कहते हैं, इटालियन वर्ड है। कार्पीडियम का मतलब है प्रेजेंट एज के लिए जब आप कुछ लिखते हैं। अगर आपने कुछ अपने दोस्त के बारे में लिखा तो वो उस ज़माने तक महदूद रहेगा, आपके दोस्त तक या आपकी गर्लफ्रेंड या जो भी है, आपकी वाइफ, उन तक महदूद रहेगा। पूरे ज़माने तक या पूरे एज तक या आगे लोग उसे पसंद नहीं करेंगे और पढ़ेंगे नहीं। तो ये जो कैवेलियर पोइट्स थे, कैवेलियर पोइट्री कुछ ही वक्त के लिए थी, कार्पीडियम उसे कहते हैं। दोस्तों, फेमस जो कैवेलियर पोइट्स है वो रॉबर्ट हेरेक है, रिचर्ड लॉलेस था, थॉमस कैरिव था और जॉन सकलेग था। इन 2 ग्रुप्स के अलावा, कैवेलियर्स और स्पेंसरियंस के अलावा, शेक्सपियर ने अपने 154 सोनेट्स पब्लिश किए थे 1609 एडी में। कहा जाता है कि ये एलिज़ाबेथन एज में उन्होंने लिखे थे। बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये 1591 में लिखे गए हैं या 1591 के बाद कुछ सालों में लिखे गए हैं, लेकिन पब्लिश उन्होंने 1609 में किए थे। और शेक्सपियर के अलावा जॉन डन ने पोइट्री इस एज में स्टार्ट की थी और अपने बेस्ट पोइम्स लिखे थे जैकोबियन एज में। और कहते हैं कि 1611 तक वो लव पोइम्स पे काम करते थे, लव पोइट्री लिखते थे। उसके बाद 1611 के बाद जॉन डन ने रिलीजियस पोइट्री पे काम किया है, रिलीजियस पोइट्री लिखी है। लेकिन तब ना एलिज़ाबेथन एज में उन्होंने कुछ पब्लिश किया था और ना जैकोबियन एज में, क्योंकि उसके मौत के करीब 1633 और 34 में बहुत सारी चीज़ें पब्लिश की गई थी। दोस्तों, इसके अलावा जैकोबियन एज के प्रोस में सबसे पहला नाम किंग जेम्स का ही आता है और उन्होंने होली बाइबल को एक नया वर्जन दिया था, किंग जेम्स वर्जन ऑफ द होली बाइबल जिसे कहते हैं, 1611 एडी में, एक नए स्टाइल के साथ और मॉडर्न स्टाइल के साथ होली बाइबल को लिखा गया। इसके अलावा जॉन डन थे, उन्होंने ऐसे लिखे थे डिविनिटी पे 1611 में। और इसके अलावा जॉन डन ने डिवोशंस पे, जिसे रिलीजियस लव कहते हैं, उस पे लिखा था और उसके फेमस जो सरमन्स है वो भी लिखे गए हैं और पब्लिश भी शायद गए थे 1623 में। सबसे बड़ा जो प्रोज राइटर था एलिज़ाबेथन एज का और जैकोबियन एज में भी, वो फ्रांसिस बेकन था। दोस्तों, उनके एसेज अभी तक पूरे इंग्लिश लिटरेचर में और पूरी वर्ल्ड लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल माने जाते हैं और अच्छे माने जाते हैं। जो ओरिजिनल एडिशन थी वो 1597 में पब्लिश हुई थी, जो कि 10 एसेस पर मुश्तमिल था। वो एलिज़ाबेथन एज में उन्होंने पब्लिश किया था। वो एक ब्यूरोक्रेट्स थे
सरकारी आदमी थे। और सेकंड जो एडिशन थी वो 1611 में पब्लिश किया था 58 एसेज, और लास्ट एडिशन में भी ये जो सेकंड एडिशन है, सॉरी आई वाज मिस्टेकन हियर, ये 38 एसेज है, और लास्ट एडिशन जो है ये 1625 में पब्लिश हुए थे, 58 एसेज थे। बाज़ लोग कहते हैं कि टोटल उसके एसेज जो थे वो 59 हैं जो उसने ऐड किए थे लास्ट एडिशन में। उसके जो दोस्तों बड़े बड़े थीम्स थे वो हिस्ट्री था एक बड़ा थीम, ट्रेवल था, गवर्नमेंट था, पॉलिटिक्स था, एथिक्स थे, रिलीजन था, लॉ था, गार्डनिंग, फैमिली एटसेट्रा। उन्होंने मैरिज पे बात की है, एजुकेशन पे बात की है। तो काफ़ी होशियार और तगड़े इंसान माने जाते हैं अभी तक स्टिल, क्योंकि उसको हर चीज़ का अंदाज़ा था और हर चीज़ पे लिख चुके हैं। दोस्तों प्रोस के अलावा अगर ड्रामे की बात की जाए तो शेक्सपियर के जो सबसे बड़े फेमस और ज़्यादा फेमस ट्रेजेडीज़ है वो उन्होंने जैकोबियन एज में ही लिखे हैं। मैंने नेम्स तो बहुत लिखे हैं, लेकिन ओथेलो जो है बहुत फेमस है, 1604 में लिखी गई है। मैकबेथ है, किंग लियर है, द टेम्पेस्ट है। ये 4 जो बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रेजेडीज़ हैं शेक्सपियर के, वो जैकोबियन एज में लिखे गए हैं। हालांकि इस एज में उसके 12 सीरियस प्लेज लिखे गए हैं, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि शेक्सपियर को, और अगर देखा भी जाए तो आजकल जैकोबियन एज को शेक्सपियरियन एज नहीं कहते, एलिजाबेथन एज को कहा जाता है शेक्सपियरियन एज। लेकिन बाज़ क्रिटिक्स कहते हैं कि 1591 से लेकर 1616 तक इस एरा को या इस एज को शेक्सपियरियन एज कहते हैं। दोस्तों शेक्सपियर के अलावा बेन जॉनसन ने ड्रामे लिखे थे। बेन जॉनसन एक पोएट भी थे, ड्रामाटिस्ट थे, और इसने राइटिंग एलिजाबेथन एज में स्टार्ट की थी। इसके फेमस जो प्लेज है जो जैकोबियन एज में लिखे गए हैं वो वोल्पेन है, द साइलेंट वुमन है, और द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट काफ़ी फेमस प्ले है दोस्तों। इसके अलावा जॉन वेबस्टर ने प्ले लिखे है, द वाइट डेविल है, द डचेस ऑफ माल्फी है, और सीरियल टर्नर ने प्लेज लिखे है, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, द एथियस्ट ट्रेजेडी इसमें शामिल है। और ये भी कहा जाता है दोस्तों कि एलिजाबेथन एज में जो आइडियलाइजेशन के लिए लव था या रोमांस था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, मर गया था। पोइट्री भी थोड़ी बहुत चेंज हो गई थी, उसका स्टाइल और अंदाज चेंज हो गया था, उसमें वो सब्लिमिटी नहीं रही थी। जिस तरह मैंने कहा कि कैवेलियर्स जो पोएट है वो कॉपी कर रहे, सॉरी स्पेंसरियन जो थे वो स्पेंसर को कॉपी कर चुके थे, और ड्रामा जो था वो उसी तरह से, उसी स्टाइल से आगे बढ़ रहा था। लोग बहुत ज़्यादा देखते थे ड्रामास को। सो आई होप कि जैकोबियन एज अच्छे से समझ आ गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।